अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जनाब मैं अपने किचन टावल्स या किचन में इस्तेमाल होने वाले कपड़े या रुमाल वॉश कर रही थी, आप कह सकते हो उन्हें डीप क्लीन कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी अपना ये तरीका शेयर करती हूँ, शायद आप लोगों की कुछ हेल्प हो जाए। अच्छा, मेरे किचन में तो 3 तरह के कपड़े मैं यूज़ करती हूँ। ये जो वाइट वाले आप देख रहे हैं, ये जो हमारे बर्तन कैबिनेट्स में साफ़ सुथरे बर्तन रखे होते हैं ना, और मेहमान आ जाते हैं, हमें वो बर्तन निकालने होते हैं, तो ये कपड़े इसलिए रखे हुए हैं कि ताकि हम साफ़ बर्तनों को साफ़ करके और फिर मेहमानों के आगे हम सर्विंग कर सकें। दरमियान में जो ब्लू टॉवल रखा हुआ है, ऑब्वियसली हाथ साफ़ करने के लिए, और यहाँ पर रखे हुए हैं ये रोटी वाले रुमाल। तो मैं इन सबको किस तरह से वॉश करती हूँ मैं आज आपको बताऊँगी। आज मैं बनाऊंगी पालक चिकन। और सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए गई ना, तो वापसी पर सिर्फ एक सब्ज़ी की शॉप खुली हुई थी जहाँ पर फ्रेश पालक आई हुई थी। तो मैंने पालक ख़रीद ली, घर आई। अभी मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी थी। सबसे पहले मैंने पालक बना कर रखी, क्योंकि पालक काटने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और पालक हो, मेथी हो, साग हो, इस तरह की जो भी सब्ज़ी घर में आती है उसको मैं ख़ुद वॉश करती हूँ, क्योंकि हेल्पर वॉश करती है, मुझे तसल्ली ही नहीं रहती। हेल्पर को जितना मर्ज़ी आप कह लें, इन सब्जियों में ना ये जो पत्तों वाली सब्जियां होती है मट्टी रह जाती है, इसलिए मैं हमेशा खुद वॉश करती हूँ। चिकन भी वॉश कर लिया है। आजकल मैं और समिया मिलकर ही सारा काम करते हैं, क्योंकि जो मेरी दूसरी हेल्पर है ना, जो मेरे पूरे घर की सफाइयाँ करती थी, उसको मैंने फ़ारिग कर दिया है। असल में उसको हो गए थे जनाब मम्स, और तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। मैंने उसको डॉक्टर को भी चेक करवा दिया था, मेडिसिन वगैरह ले दी थी, और फिर मैंने उसको छुट्टी दे दी थी, वो घर चली गई है। क्योंकि मम्स जब होते हैं ना, तो फिर तकरीबन 1 महीने का रेस्ट होता है, कंटेजियस होते हैं, एक दूसरे को लग जाते हैं, इसलिए मैंने उसको कहा कि तुम बस अब रेस्ट करो। अब देखते हैं जी, कोई और हम सफाई वाली लड़की तलाश करते हैं। जैसे ही मिलेगी तो फिर मेरे ऊपर से काम का थोड़ा सा प्रेशर हट जाएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स आराम से बना सकूँगी। अच्छा खैर, यहाँ पर अब हम जो किचन वाले रुमाल हैं या किचन के कपड़े, उनको किस तरह वॉश करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जनाब, आपके किचन में अगर कोई पुरानी पतीली है जो आप इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, तो फिर उसको अलग से रख लें, ताकि जब भी आपने किचन के कपड़े वॉश करने हो आप उसी पतीली में वॉश कर सकें। और उस पतीली में ले लेना है आपने पानी, जिस तरह से अभी मैं इसको पानी से भर रही हूँ। अच्छा, मेरी जो हेल्पर है ना, जिसको मम्स हुए हैं, तो मैं ये चाह रही थी, मैंने उसकी अम्मी से बल्कि बात भी की थी कि आप लोग अगर इसको 1 महीने की 2 महीने की छुट्टी करवाना चाहते हैं तो करवा लें, और आप जब वो ठीक हो जाएगी तो फिर आप उसको भेज दीजिएगा। मगर उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं, अब हमने इसको काम पर नहीं भेज। तो फिर मैंने उसकी सैलरी वगैरह सारी क्लियर कर दी थी, और अब मैं तलाश करूँगी नई लड़की, जो कि मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खैर कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, तब तक हमें खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनाब, हमने इस पानी के अंदर क्या कुछ डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने डालना है सर्फ, जो भी सर्फ आप घर में यूज़ करते हैं वो लेना है। साथ में आपने लेना है बेकिंग सोडा, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लिम का बेकिंग सोडा है। मैं तो किचन के जो भी मैंने डीप क्लीन करना होता है उसके लिए मैं यही वाला बेकिंग सोडा लेती हूँ, वैसे आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं। इसके अलावा ये टॉप्स का सिरका है, सिंथेटिक विनेगर, और ये काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो किचन में डीप क्लीनिंग के जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे, उनके लिए मैं ये टॉप्स का सिरका ही यूज़ करती हूँ। पानी के गर्म होने का वेट नहीं करना, बस जैसा भी पानी है उसमें डाल देना है सर्फ, साथ में डाल देना है बेकिंग सोडा, और साथ में 2 से 3 ढक्कन भर के सिंथेटिक विनेगर के डाल देने हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें मैंने बेकिंग सोडा क्यों डाला और विनेगर क्यों डाला। सबसे पहले बेकिंग सोडा का बताती हूँ। देखिए, बेकिंग सोडा जो है ना, वो हमारे किचन के रुमालों में से हर तरह की स्मेल को ख़त्म कर देता है। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया है कि किचन के चिकने कपड़े आप लोग वॉश कर लेते हैं, लेकिन वॉश करने के बावजूद उनमें से चिकनाई की या एक स्मेल होती है किचन की, जो उन कपड़ों में बस जाती है, जो कि धुलने के बाद भी आती है। ठीक है, वो जो स्मेल होती है ना, बेकिंग सोडा उस स्मेल को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो सख्त किस्म के दाग होते हैं, जैसे अभी ये वाइट रुमाल आपने देखे हैं, इन पर बड़े सख्त किस्म के दाग लगे हुए हैं, उन दागों को भी बेकिंग सोडा ख़त्म कर देता है। सिंथेटिक विनेगर हम इसलिए डालते हैं कि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो भी जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं कपड़े में से। प्लस सिंथेटिक विनेगर बहुत अच्छा फैब्रिक सॉफ्टनर भी होता है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। साथ में हमने सर्फ डाल दिया है। बस इसको अच्छी तरह से पानी में डिप कर देंगे, नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे, और हम वेट करेंगे कि इसको बॉयल आ जाए।
लाहौर में बारिशों का कुछ पता नहीं है, इतनी बारिशें हो रही हैं ना लाहौर में। और यकीन करें अभी तेज़ धूप निकली होती है, 10 मिनट के अंदर अंदर बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। इस बार जिस हिसाब से बारिशें हो रही हैं ना और मौसम चेंज हो रहा है, लग रहा है कि सर्दी बहुत जल्द आ जाएगी। पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो तो सर्दी काफ़ी लेट आई थी। मुझे लग रहा था इस बार भी सर्दी लेट हो जाएगी, लेकिन मौसम के हालात से तो लग रहा है कि सर्दी इस बार काफ़ी जल्दी आ जाएगी। तकरीबन 40 मिनट्स तक फुल बारिश हुई है और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है वैसे ही तेज़ धूप निकल आई है। और जैसे ही धूप निकली है मैंने उठाई है गाड़ी की चाबी, मैं चली गई थी बाहर क्योंकि तरफ के कुछ कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हुए थे, वो मुझे लेने थे और साथ में ऑलपर्स मिल्क ख़त्म हुआ था वो भी लेना था। तो बस सारी चीज़ें लेकर मैं आ गई हूँ घर वापस। सुबह में मैं अपनी चाय ना 9 बजे तक ले लेती हूँ क्योंकि उससे पहले मुझे थायराइड की टैबलेट्स लेनी होती हैं, फिर आफ्टर टैबलेट्स मुझे 1 घंटा वेट करना होता है और फिर चाय लेती हूँ। बट आज कुछ कामों का प्रेशर ज़्यादा था तो मैं चाय लेना भूल ही गई थी और फिर गर्मी ज़्यादा लग रही थी, पानी इतना पिया कि चाय पी ही नहीं। अभी आप लोग देख रहे हैं चूल्हे पर साथ कुकर भी रखा हुआ है, मैंने खाना भी पकाना शुरू कर दिया था और मैं चाय भूल गई। अचानक ही मुझे याद आया कि यार आज तो मैंने चाय ही नहीं पी है। तो यहाँ पर फटाफट से चाय बन चुकी है और इतने हमारी पालक जो है वो रेडी होगी, इतने मैं अपनी चाय पी लूँगी। किचन के कपड़े जब भी आपने बॉयल होने के लिए रखने हैं ना तो उसके लिए आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि कम से कम 15 मिनट तक ये बॉयल होता रहे। इसको ज़्यादा बॉयल करने का मकसद यही होता है कि जितनी भी चिकनाई है, जितना भी गंद है कपड़े के अंदर या जितने भी स्टेन्स हैं वो सारे का सारा पानी में निकल जाए। वैसे तो अगर आप आंच हाई कर देंगे तो ये तो 3 से 4 मिनट में बॉयल होने लग जाएगा, फिर जो आपका कपड़ा है ना वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा। बस अब तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। और पानी की आप हालत देखें किस कदर गंदी हो गई है। जितनी भी चिकनाई थी, जितना भी मैस था कपड़े के अंदर वो सारे का सारा पानी में निकल चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी फेंकती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा अभी तो क्योंकि ये बहुत गर्म है कपड़े तो अभी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, अभी ऐसे ही मैं इसको सिंक में छोड़ दूंगी। बस 5 मिनट के बाद ही ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और अभी आप देखें कि बस मैं इनको रगड़ूंगी और आप लोगों की आंखों के सामने स्टेन्स लम्हे के अंदर गायब हो जाएंगे। ये जो स्टेन अभी आपकी आंखों के सामने साफ़ हुआ है ना, ये स्टेन काफ़ी अरसे से इस कपड़े पर लगा हुआ था और ये साफ़ इसलिए नहीं हो रहा था कि जब भी मैं अपनी हेल्पर को ये कपड़े साफ़ करने का कहती थी ना, वॉश करने का कहती थी, तो वो खाली सब से वॉश कर देती थी और ये स्टेन वहीं का वहीं रह जाता था। तो अब क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर जिस तरह के इसको साफ़ करने का हक़ है उस तरह से मैंने इसको डीप क्लीन किया है, इसलिए ये लम्हे भर के अंदर साफ़ हो गया है। अच्छा कोई इसके ऊपर आपको ब्रश नहीं मारना पड़ेगा, कोई आपको इसके साथ मारपीट नहीं करनी पड़ेगी, बस अपने हाथों से हल्का सा रगड़ें और सारे जो स्टेन्स हैं वो लम्हे भर के अंदर गायब हो जाएंगे। पानी से बस अच्छी तरह आप इनको साफ़ कर लें। और ये तो अभी मैंने आपको वाइट वाले रुमाल साफ़ करने का तरीका बताया है, बट किचन का कोई भी रुमाल हो, कोई भी टॉवल हो, उसको डीप क्लीन करने का सेम तरीका है। चाहे आपने अपने किचन टॉवल्स को डीप क्लीन करना है, चाहे आपने रोटी वाले रुमालों को डीप क्लीन करना है। ये जो सफ़ेद कपड़े हैं इनके साथ मैं बाकी रुमालों को नहीं डाल सकती थी, इसलिए मैंने सफ़ेद को सेपरेट वॉश किया है और अब मैं बाकी रुमाल भी इसी तरीके से वॉश कर लूँगी। बस अभी मैं जा रही हूँ बाहर ताकि मैं इनको धूप में लटका दूँ और ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने साफ़ हो गए हैं। और बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरा टिकटॉक और इंस्टाग्राम हैंडल है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।